गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं बेसिडियोमाइस्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी से लेऊंगा बेसिडियोमाइस्टिस और उसकी लाइफ साइकिल लेऊंगा। एग्जाम्पल बाद में करेंगे जो। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिडियोमाइस्टिस होती क्या है? अच्छा, सेप्टेड हाइफा होते हैं इसमें, सेप्टेड हाइफी ऐसे हाइफा है, उसमें बीच में सेप्टा सेल वाला है। ऐसे फंगस है, इसमें हाइफा या हाइफा है, बीच में सेल वाला है। हाइफा है, बीच में सेल वाला है। सेप्टेड हाइफा है, हाइफा है, उसमें सेल वाला है। अभी तक हमने एक ग्रुप पढ़ा था सिर्फ, फाइकोमाइस्टिस। उसमें एसेप्टेड हाइफा थे। फाइकोमाइस्टिस में एसेप्टेड हाइफा थे। फाइकोमाइस्टिस में चाहे ओमाइस्टिस था चाहे जाइगोमाइस्टिस था, दोनों में एसेप्टेड हाइफा थे। दो सब क्लास थी फाइकोमाइस्टिस क्लास की, दो सब क्लास थी, ओमाइस्टिस जाइगोमाइस्टिस, दोनों में एसेप्टेड हाइफा थे। अब तीन क्लास बच गई, तीनों में सेप्टेड हाइफा है। एसेप्टेड हाइफा की एक क्लास थी फाइकोमाइस्टिस, जिसकी दो सब क्लास थी, दोनों एसेप्टेड हाइफा की थी। लेकिन यहाँ पे अब तीन क्लास बची है, तीनों सेप्टेड हाइफा की। डिफरेंस क्या है तीनों में? जो सेप्टेड हाइफा है और क्या क्या खास बात है इसकी? स्पोर्स बाय मियोसिस, सेक्सुअल स्पोर बाय मियोसिस। ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते, जू स्पोर नहीं बनते। जू स्पोर नहीं बनते। शायद एनसीईआरटी ने इतना भी लिखा है, बोले ए सेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनते। जो जू स्पोर तो एक क्लास में मिलते हैं, उसका नाम है ओमाइस्टिस। जू स्पोर एक क्लास में मिलते हैं, उसका नाम है ओमाइस्टिस। और किसी क्लास में, सब क्लास थी ओमाइस्टिस, जिसमें ओगमी होती है। ओमाइस्टिस जो थी उसमें ए सेक्सुअल स्पोर, ओमाइस्टिस में ओमाइस्टिस एक ग्रुप था जिसमें जू स्पोर बनते थे। मोटाइल स्पोर, फ्लैजिला वाले स्पोर को जू स्पोर बोलते हैं, जिसमें फ्लैजिला होता है, चलता है, मूव करता है। तो जू स्पोर ओमाइस्टिस के अलावा कहीं नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने, बेसिडियोमाइस्टिस में एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं वो स्पोर नहीं है जो। लेकिन ट्रूमैन ने दे रखे स्पोर के नाम भी दे रखे। चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी को भी ध्यान रख लेना। तो इसमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे जो, और वो एंडोस्पोर होंगे जो। देखो कैसे, क्या बोला मैंने, ये दो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है एन और एन, ये बन गया 2n और ये बन गए NN। मैंने क्या कहा, स्पोर ऐसे बनते हैं बेसिडियो स्पोर। एक सेल होगी, उसमें दो न्यूक्लियस होंगे, पहले न्यूक्लियस जुड़ेंगे, फिर उसमें मियोसिस होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले दो न्यूक्लियस है वो जुड़ गए, एन के दो न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ है, जुड़ गए तो 2n हो गए न्यूक्लियस। फिर हुई मियोसिस, चार न्यूक्लियस बन गए और चारों टूट के चार स्पोर बन गए। एक सेल है, उसमें दो न्यूक्लियस है और उससे चार स्पोर कैसे बने? पहले न्यूक्लियस जुड़ गए, 2n न्यूक्लियस बन गए, उसमें मियोसिस हुई, चार न्यूक्लियस बन गए, चार स्पोर बन गए। लेकिन ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, एक्सोस्पोर है। ऐसे स्पोर को क्या बोलेंगे? बेसिडियो स्पोर। ऐसे स्पोर को क्या नाम दोगे? बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर किसको बोलते पता है? जो स्पोर्स बाय मियोसिस, स्पोर्स फ्रॉम बाय मियोसिस एंड एक्सोजीनस की फॉर्म। जो स्पोर मियोसिस से बने, बाहर की तरफ बने, वो बेसिडियो स्पोर है। कैसे? देखो, ये दो न्यूक्लियस जुड़े हो गए, न्यूक्लियस जुड़ गए,
पहले मियोसिस हुई है, बाहर की तरफ बने स्पोर, 2n से n बने तो मियोसिस हो गई, और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, बेस्ड स्पोर बोलेंगे। जो मियोसिस से बनेंगे बाहर की तरफ बनेंगे, मियोसिस से बने 4 और बाहर की तरफ बने तो इनको क्या बोलेंगे, बेस्ड स्पोर। अब डेफिनेशन बताओ बेस्ड मास्टिक, उस ग्रुप को जिसमें बेस्ड स्पोर बना वो ग्रुप बेस्ड मास्टिक होता है। बेस्ड मास्टिक का मीनिंग समझिए, जिसमें मियोसिस से 4 स्पोर बने और बाहर की तरफ बने, वो स्पोर बेस्ड स्पोर है, उस ग्रुप का नाम बेस्ड मास्टिक ग्रुप है, और इनको सेक्स स्पोर बोलते हैं। सेप्टेड आइफा होगा, बस ये डेफिनेशन याद रखना। बोला कि सेप्टेड आइफा तो तीनों ग्रुप में है, एस्कोमास्टिस, बेस्डोमास्टिस, ड्यूटरोमास्टिस, तीनों पढ़ेंगे, तीनों में ही सेप्टेड आइफा है। तीनों डिफरेंस क्या है, मियोसिस से स्पोर और एक्सोस्पोर अगर बने तो बेस्डियोस्पोर है, और बेस्डोमास्टिस ग्रुप के अलावा कहीं नहीं है। और उन ग्रुप में क्या होगा बाद में बता दूंगा मैं। बेस्डोमास्टिस में मियोसिस से स्पोर बनेगा और बाहर की तरफ बढ़ेगा, ये याद रखना। सेप्टेड आइफा है, एक कैरेक्टरिस्टिक सेप्टेड आइफा है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मियोसिस स्पोर बाहर की तरफ है, बस ये याद रखना। बेस्डोमास्टिक ग्रुप में ऐसा होता है जो। और बेस्डोमास्टिक ग्रुप में फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं फंगस कई टुकड़ों में टूट जाएगी, हर टुकड़े से नई फंगस बन जाएगी, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बेस्डोमास्टिस में फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। हैबिटेट बेस्डोमास्टिक ग्रुप की फंगस मिलती कहां पे है, बेस्डोमास्टिस जो ग्रुप है उसकी फंगस मिलती कहां पे है, हम बोलेंगे बेस्डोमास्टिस ग्रुप की फंगस मिलती कहां है, तो सॉइल में मिल सकती है, ट्री स्टेम पे या स्टंप, मिट्टी में मिल सकती है। मिट्टी में कौन सी मिलती है, राइजोपस, क्योंकि फंगस मोस्टली पानी में नहीं मिलती है। पानी में ऊमास्टिस ग्रुप की फंगस सैप्रोलैग्निया मिलती थी, या फाइगोमास्टिस ग्रुप की फंगस सैप्रोलैग्निया मिलती थी, जो पानी में मिलती थी। सैप्रोलैग्निया पानी के अंदर मिलती है, वो फाइगोमास्टिस ग्रुप में आती है, जो सैप्रोलैग्निया फंगस वाटर के अंदर मिलती है सिर्फ, फाइगोमास्टिस ग्रुप की है, और डिजीज करती है गिल रोड डिजीज या साल्मोन डिजीज। फिश की गिल्स खराब कर देती है, इसलिए इसको गिल रोड डिजीज बोलते हैं। और साल्मोन फिश के अंदर हो सकता करती है, इसलिए इसका नाम साल्मोन डिजीज भी है। सैप्रोलैग्निया फंगस होती है फाइगोमास्टिस ग्रुप की, ये पानी की फंगस थी, मोस्टली फंगस पानी में नहीं मिलती है। तो बेस्डोमास्टिस ग्रुप में राइजोपस भी आती है, जो मिट्टी मिलती है, राइजोपस नहीं, सॉरी मशरूम। राइजोपस तो फाइगोमास्टिस ग्रुप में आती थी, और वो ब्रेडों को खराब करती थी। मशरूम की सब्जी बनती है, आज तो घरों में खूब सब्जी बन रही है, लेकिन मशरूम की जो मार्केट में आती है मशरूम जो, तो पेड़ों के ऊपर भी मिलती है फंगस, जिसका नाम है ब्रैकेट फंजाई। ऐसे पेड़ है, ऐसे मिलेगी ब्रैकेट के रूप में, ऐसे ब्रैकेट के रूप में मिलते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। मैं एग्जांपल अभी नहीं ले रहा हूँ, बस छोटी मोटी बात ले रहा हूँ एनसीईआरटी की, और इसकी लाइफ साइकिल ले रहा हूँ, फिर एग्जांपल में इकट्ठे करा दूंगा। तो ट्री स्टम्प में मिलती है ब्रैकेट फंजाई, जो मिलती है, जो है पेड़ों के स्टैम्प पे मिलती है जो। और पैरासिटिक तो है ही, पैरासिटिक तो है ही फंगस पैरासिटिक तो है ही। और हम बोलते हैं जैसे रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई इसी ग्रुप में आती है। रस्ट तो बोली व्हाइट रस्ट तो एल्बुगो फंगस से, क्योंकि फाइगोमास्टिस की थी, और रस्ट पढ़ेंगे, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट। रस्ट फंजाई इसी ग्रुप में आएंगे जो, और स्मट फंजाई भी इनको बोल देते हैं जो। तो ये सब कुछ कहाँ आती है, रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई बेस्डोमास्टिस ग्रुप में आती है, ठीक है।
अब मैं मशरूम के बारे में बता रहा हूँ, मशरूम की लाइफ साइकिल कराऊंगा जो। मशरूम मशरूम की पहले डिटेल ले रहा हूँ, लास्ट में अपना आप समझ में आ जाएगा। जब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। पहले डिटेल ले रहा हूँ मुझे धीरे धीरे जो ना। मशरूम की सब्जी बनती है, ये तो इस भाई जिसकी तुम्हारा सब्जी बना रहा हो उसके बारे में भी अगर तुम्हारे को नॉलेज नहीं है तो फिर क्या बोट नहीं पड़ी तुमने। जो जिस पेड़ जिस फंगस की तुमने सब्जी बनाई है उसको खाया है तुमने, उसकी लाइफ साइकिल नहीं पता तो फिर क्या पता तुम्हारा बोटनी में। तो मशरूम के बारे में बता रहा हूँ जो। ये नीचे मशरूम गंदगी में होती है, सबकी देखी हुई, सफेद सफेद नहीं होती, सांप की छतरी बोल देते हैं जो रूढ़ी वगैरह में, कुड़ी वगैरह जो होती है उसमें जो है सफेद सफेद छतरी सी होती है, बारिश के दिनों में आ जाती है, तो मशरूम है। उसकी सफेद सफेद छतरी को पता है क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं, कैप या पीलियस। मशरूम जो होती है उसके ऊपर एक कैप लगी होती है, इसको पीलियस ही बोलते हैं। इस डंडे को बोलते हैं स्टाइप या स्टाफ। नीचे राइजॉइड होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को फोकस में राइजॉइड ही बोलते हैं। राइजो मतलब रूट और मतलब जैसे रूट की जैसी, और स्टाइप या स्टाफ इसका डंडा है, और ये कैप या पीलियस है। इसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर गिल होती है। तुम बोलोगे गिल्स तो फिश में छोड़ी थी, मशरूम फंगस में भी गिल्स होती है, फिश के जैसी दिखने में, इसलिए इसको गिल्स ही नाम देंगे जो। अच्छा, ये मशरूम शुरू में जब छोटी होती है ऐसे, तो इसको बटन स्टेज भी बोलते हैं या फेरी रिंग स्टेज। मशरूम जब छोटी होती है उसको बटन जैसी होती है, शर्ट का बटन होता है उसके जैसी होती है, उसे बटन स्टेज बोलते हैं। एक स्टेज बीच में आती है फेरी रिंग स्टेज। फेरी बोलते हैं अप्सराओं को, अप्सराओं को। तो ये माना जाता है कि कभी कभी इन पे अप्सराएं डांस करती है, इन फेरी रिंग के ऊपर, फेरी रिंग के ऊपर। इस मशरूम की स्टेज पे अप्सराएं डांस करती है, इसलिए इसको फेरी रिंग स्टेज बोलते हैं। वो रिंग जैसी स्टेज जिसपे फेरी आती है, जो फेरी रिंग स्टेज बोल देते हैं इसको। तो इसकी लाइफ साइकिल में करवा रहा हूं, पहले देखता हूँ वीडियो साफ आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं ले रहा हूं इस मशरूम जो है कि आगे की स्टेज। गिल को अगर काट के देखेंगे तो ऐसे मिलेगी। गिल को काट के देखेंगे तो ऐसे। ये गिल का सेक्शन है, और पहले लाइफ साइकिल करा देता हूँ, इनको तो मैं बाद में ले लूंगा जो। तो ये है बेसिडिया। बेसिडिया किसको बोलते हैं? जो मियोसिस से एक्सोस्पोर बनाए, तो मतलब उसको स्पोर बोलते थे। जो स्पोर मियोसिस से बने बाहर की तरफ बने उन स्पोर को बेसिडियोस्पोर बोलेंगे। मियोसिस से बने बाहर की तरफ। और बेसिडियोस्पोर जिस हाइफा में बनेंगे उसको बेसिडिया बोलेंगे। और पूरे फंगस को क्या बोलेंगे? बेसिडियोमाइस्टिस। माइस्टिस मतलब फंगस, बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस ग्रुप का दूसरा नाम कलफ फंजाई भी है। बेसिडियोमाइस्टिस जो ग्रुप है इसको नाम कलफ फंजाई है। कलफ को हिंदी में बोलते चिड़ी। ताश वगैरह खेली होगी, कार्ड वगैरह खेले होंगे, चिड़ी जैसा होता है। चिड़ी नहीं होती है। बेसिडिया में स्पोर ऐसे लगे हो जैसे कलब हो, चिड़ी हो, तो इसको कलफ फंजाई बोलते हैं। और जबकि जाइगोमास्टिस ग्रुप को हमने कहा था कॉन्जुगेशन फंजाई। जाइगोमास्टिस ग्रुप को क्या कहा था? कॉन्जुगेशन फंजाई। उसमें गैमेटेंगल कोपुलेशन को ही हमने कॉन्जुगेशन कहा था, तो कॉन्जुगेशन फंजाई बोल देते हैं उसको। अच्छा, अब ये गिर गए स्पोर। स्पोर गिर गए, और स्पोर
स्पोर मियोसिस से बने हैं इसलिए हैप्लॉइड है। इन स्पोर से क्या बनेगा? फंगस बनेगी। ये फंगस बन गई है। ये फंगस बन गई है और इसको फंगस को नाम देंगे प्राइमरी माइसीलियम। मशरूम फंगस में माइसीलियम हाइफा का माइसीलियम बोलते हैं। मशरूम फंगस में दो टाइप के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। कई जगह टर्सरी भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली दो ही दे रखी बुक में, ट्रूमैन बुक में, कि दो टाइप के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक न्यूक्लियस वाले माइसीलियम को बोलते हैं प्राइमरी और दो न्यूक्लियस वाले माइसीलियम को बोलते हैं सेकेंडरी। तो बेसिडियोस्पोर एक न्यूक्लियस का है, इसलिए उससे जो माइसीलियम बनेगा वो एक न्यूक्लियस के बनेगा, प्राइमरी माइसीलियम। और क्रोमोसोम नंबर उसमें हाफ रहेंगे, क्योंकि मियोसिस से स्पोर बना तो स्पोर से प्राइमरी माइसीलियम बनेगा माइटोसिस से। बेसिडियोस्पोर बने हैं बेसिडियोस्पोर बने मियोसिस से, इसलिए एन लिखा है। और बेसिडियोस्पोर जब माइटोसिस करेंगे तो प्राइमरी माइसीलियम बनेगा, ये भी एन है। तो दोनों ही हैप्लॉइड है, ये स्पोर भी हैप्लॉइड है और ये माइसीलियम भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड बोलते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो, जो हैप्लॉइड ये बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम हाफ। मियोसिस से जो चीज बनती है उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। मियोसिस का काम ये क्रोमोसोम हाफ करना। तो ये बेसिडिया थे, मियोसिस से क्रोमोसोम हाफ हो गए, मियोसिस हुई इस सेल में, क्रोमोसोम हाफ हो गए और फिर माइटोसिस से प्राइमरी माइसीलियम हाफ का ही बन गया, जो प्राइमरी माइसीलियम बन गया। अब आगे क्या होगा? प्राइमरी माइसीलियम कुछ स्पोर भी बनाता है। प्राइमरी माइसीलियम जो है कुछ क्या करता है? स्पोर बनाता है। ये बनाएगा कोनिडियोस्पोर, ओइडियोस्पोर या ओइडिया बोल दो, और पिग्निडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर वो होते हैं जो चेन में बनते हैं, कलर्ड स्पोर जो चेन में बनते हैं उनको कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। ओइडियोस्पोर पतली वाल के स्पोर होते हैं, थिन वाल स्पोर होते हैं, और पिग्निडियोस्पोर बाद में कराऊंगा। तो यहां तक मैंने क्या कहा है? मशरूम की गिल्स में, मशरूम के गिल का डायग्राम ये है, बेसिडिया है, और बेसिडिया के साथ साथ मशरूम की गिल्स में बेसिडिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए पैराफाइसिस होते हैं। मशरूम के अंदर क्या बताया मैंने? बेसिडिया है जो मियोसिस से स्पोर बनाएंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए पैराफाइसिस होते हैं। मैंने क्या कहा? मियोसिस से पहले स्पोर बने और स्पोर से जो फंगस बना उसको प्राइमरी माइसीलियम कहा है, और प्राइमरी माइसीलियम कुछ स्पोर बना रहा है, एसेक्सोस्पोर, लेकिन एनसीईआरटी ने एसेक्सोस्पोर अब्सेंट माने, तो याद रख लेना एसेक्सोस्पोर अगर एग्जाम में एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाए तो अब्सेंट ही मान लेना। लेकिन ट्रू मैंने कुछ लिखे हुए इसलिए मैंने ले ली, यूं आ जाएगी इनमें से कौन सा स्पोर बनता है, कंफर्म है कि बनेगा तो उसमें टिक मार लेना। यूं आ जाएगा बनता है या नहीं बनता तो ये बोल देना बनता नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा? प्राइमरी माइसीलियम के गैमेट जुड़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सुनो, ये दो फंगस है, ये दो फंगस, एक प्लस है एक माइनस। दो प्राइमरी माइसीलियम है अलग अलग टाइप के, एक फंगस का प्राइमरी माइसीलियम को प्लस का, एक को माइनस का। इनमें गैमेट जुड़ेंगे। पहले स्पोर से बना, अब गैमेट जुड़ेंगे। गैमेट जोड़ो, ये दोनों गैमेट जुड़ गए, क्योंकि नॉर्मल सेल होते, गैमेट अलग से नहीं बनते, नॉर्मल सेल ही गैमेट में चेंज हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है इसमें, जो नॉर्मल सेल जो है वो गैमेट में चेंज हो जाएगी। इसको सोमेटोगमी कहा था मैंने। नॉर्मल सेल गैमेट में चेंज हो जाए, जुड़ जाए तो सोमेटोगमी बोलते हैं। सोमेटोगमी ध्यान लिख देता हूं मुझे। नॉर्मल सेल गैमेट में चेंज हो जाए तो सोमेटोगमी होगी, और ये बन गई, ये हो गई, ये
इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यह है, मशरूम के अंदर जब जुड़ते हैं गैमेट, नॉर्मल सेल गैमेट में चेंज होगी, जब जुड़ते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, न्यूक्लियस नहीं जुड़ता। तो सेल मेम्ब्रेन जुड़ने क्या बोलते हो? प्लाज्मोगेमी। इसमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, लेकिन कैरियोगेमी अभी नहीं होगी। बहुत लेट होती है कैरियोगेमी इसके अंदर, डिलेड कैरियोगेमी बोलेंगे बाद में। जो प्लाज्मोगेमी, ये पहले लेक्चर में पहला जो टेस्ट बताया था उसको कराएगा मैंने, जो आज ढंग से देख रहा हूँ। गैमेट जुड़ गए, साइटोप्लाज्म जुड़ गया, तो गैमेट जुड़े, साइटोप्लाज्म जुड़ा तो क्या था? प्लाज्मोगेमी तो हो गई। गैमेट जुड़ गए, साइटोप्लाज्म जुड़ गए, लेकिन न्यूक्लियस नहीं जुड़ पाए। सेल मेम्ब्रेन जुड़ गई, न्यूक्लियस नहीं जुड़े, और ये जाइगोट बन गया। जाइगोटिक जो है वो डाइगैमेटिक है। क्या था? गैमेट जुड़े, उसकी सेल मेम्ब्रेन जुड़ी, न्यूक्लियस नहीं जुड़े। गैमेट जुड़े, सेल मेम्ब्रेन जुड़ी, न्यूक्लियस नहीं जुड़े, और न्यूक्लियस दोनों सेपरेटेड रहे। जाइगोट में न्यूक्लियस सेपरेटेड रही। और अब क्या होगा? डाइगैमेटिक स्ट्रक्चर बढ़ गई। इसके बाद प्लाज्मोगेमी हो गई है, गैमेट जुड़ गए, प्लाज्मोगेमी हुई है, सेल मेम्ब्रेन जुड़ी है, न्यूक्लियस नहीं जुड़े। उसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा? अब डाइगैमेटिक हाइफा बन जाएगा। अब जो है डाइगैमेटिक हाइफा बन जाएगा। ये सेकेंडरी माइसीलियम। इसकी लाइफ साइकिल आप गौर से सुनना, मैं क्या बोलूं। याद रखना, प्लांट वाला वो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल मैंने शायद नहीं करवाई तुम्हारे को, और वो करवा देता बहुत आसान हो जाता मेरे लिए। ये याद रख लेना, प्लांट में या इस फंगस में भी, प्लांट में क्या होता है? गैमेट बनाने वाले को बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेट बनते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर अगला पेड़ आता है स्पोरोफाइट, वो स्पोर बनाता है, और बारी बारी से चलते हैं। गैमेट बनाने वाला पेड़ गैमेटोफाइट, गैमेट जुड़ेंगे, अगला पेड़ आ जाएगा स्पोरोफाइट, उससे स्पोर बनेगा, फिर गैमेटोफाइट आ जाएगा, फिर गैमेट जुड़ेंगे, फिर स्पोरोफाइट आ जाएगा। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बारी बारी से आते हैं प्लांट के अंदर, ये याद रखना होगा तुम्हारे को। प्लांट में गैमेट बनाने वाला, ये दो पेड़ है, ये गैमेट बनाएगा, स्पोर, इसने गैमेट बनाया, जुड़ गए, ये स्पोरोफाइट आ गया, इसने स्पोर बनाया तो ये फिर वो आ गया गैमेटोफाइट, इसके गैमेट जुड़े तो फिर गैमेटोफाइट से गैमेट जुड़े, गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, इसके गैमेट जुड़े, ये आ गया, इसके स्पोर से ये आ गए, ऐसे बारी बारी से चलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है फंगस में, याद रख लेना, ये याद रख लेना। एक बार गैमेट बना, एक बार स्पोर बना, ये याद रख लेना। बताओ यहाँ पर मैंने स्पोर बनाया नहीं बनाया? ये फंगस है, ये फंगस एक ही बात है, ये फंगस है, ये फंगस एक ही बात है। इन दोनों फंगस ने क्या बनाया? स्पोर बनाए, फिर नया पेड़ आ गया, उसने गैमेट बनाया, फिर ये पेड़ आ गया, नहीं होगा? इसने बनाया गैमेट और इसने बनाया स्पोर, तो बारी बारी से नहीं आ गया क्या? ये तो स्पोरोफाइट की तरह से स्पोर बना रहा है, ये बेसिडो स्पोर बना दी, फिर ये पेड़ आया, ये गैमेट बना रहा है गैमेटोफाइट की तरह से, फिर ये आ गया। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी माइसीलियम तो गैमेटोफाइट है, गैमेट बनाएगा, सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो स्पोर बनाएगा, और बारी बारी से चलते रहेंगे। ये प्राइमरी माइसीलियम है, गैमेट बनाएगा, इसे गैमेट जुड़ेंगे, प्राइमरी माइसीलियम गैमेट बनाएगा, गैमेट जुड़ेंगे, और ये सेकेंडरी माइसीलियम है, इसे स्पोर बनेंगे, और ये बारी बारी से आते रहेंगे। ये तो बोलो ये क्या बता दिए? अरे सेकेंडरी माइसीलियम से स्पोर बनेंगे, लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम बाद में ऐसी स्ट्रक्चर बना देता है, और सेकेंडरी माइसीलियम ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके अंदर ये होंगे, उसके स्पोर बनेंगे। इस सेकेंडरी माइसीलियम में स्पोर बनाना कैसे? पहले ये इसमें चेंज होगा, इसके अंदर ये होंगे, इसमें स्पोर बनेंगे। और प्राइमरी माइसीलियम क्या करेगा? ये मिट्टी के नीचे होगा, इसके गैमेट जुड़ेंगे और ये बन जाएगी। तो इस तरह से बारी बारी चलता है। प्राइमरी माइसीलियम तो गैमेट बनाता है, सेकेंडरी माइसीलियम स्पोर बनाता है। स्पोर बनते हैं गिल्स में, गिल्स मिलती है कैप में, और इस तरह से बोलते हैं होता है मशरूम के अंदर। और इसके अलावा सेकेंडरी माइसीलियम में ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है अलग अलग सेलों को।
इनको बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन क्या होते हैं? क्लैंप कनेक्शन होते हैं जो न्यूक्लियस को एक्सचेंज करने में काम आते हैं। क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइसिस ग्रुप के अंदर मिलते हैं। इनसे एक साइड का न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चला जाता है। अच्छा, दो चीजें और बताई थी मैंने। राइजोम, ये तो मिटा देता हूं, तो जरूरत नहीं है इसकी। दो चीज और बताई थी मैंने, राइजोमोर और स्क्लेरोटिया। ये मैंने करवाई थी, यहां मैं नहीं बता रहा, पहले वीडियो में ले चुका हूं। ये प्राइमरी माइसिलियम से बनती है, सेकेंडरी माइसिलियम से बनती है। ये बनती है सेकेंडरी माइसिलियम से। राइजोमोर और स्क्लेरोटिया सेकेंडरी माइसिलियम से बनती है। क्लैंप कनेक्शन सेकेंडरी माइसिलियम में। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? इसकी बेसिडियोमाइसिस ग्रुप के पूरे ऊपर वाले, मिट्टी के नीचे तो राइजोइड है, इस पूरे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बेसिडियोमाइसिस ग्रुप में फंगस का जो ऊपर पार्ट बच गया, जो रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है, उसको बेसिडियोकार्प बोलेंगे। बेसिडियोकार्प, कार्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं। कार्प बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और बेसिडियोमाइसिस ग्रुप में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के अंदर गिल्स होती है। अच्छा, इसके अलावा बेसिडियोमाइसिस ग्रुप के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, ये फंगस है। सुनो, ये क्या है? दो सेलों के बीच में छेद है, जिसको पोर बोलेंगे। बेसिडियोमाइसिस ग्रुप में जो हाइफा है उसमें छेद को पोर बोलेंगे। और ये है मार्जिन या रिम, छेद, और ये है सेप्टम। बेसिडियोमाइसिस ग्रुप के हाइफा में ऐसे सेलवाल होती है। सेलवाल में छेद को तो पोरी का, किनारे को रिम का, और दोनों को क्या कहा? डोलीपोर। डोलीपोर एक लंबा छेद होता है। जो बेसिडियोमाइसिस ग्रुप में एक लंबा छेद है जिसको डोलीपोर का है, छेद है और सेल की रिम है, और छेद के दोनों तरफ जो सेलवाल है इसको बोलेंगे डोलीपोर सेप्टम। छेद के दोनों तरफ क्या है? एक सेप्टम या दीवार है जिसको बोलेंगे डोलीपोर सेप्टम। और यह है पैरेंथोसोम। पैरेंथोसोम क्या होती है? एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जो डोलीपोर के किनारे कवर करती है। डोलीपोर को कवर करती है साइड से पैरेंथोसोम। पैरेंथोसोम क्या करती है? कवर साइड, कवर डोलीपोर फ्रॉम एंड या किनारे से डोलीपोर को कवर करती है पैरेंथोसोम। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक राइजोमो, स्क्लेरोटिया, क्लैंप कनेक्शन, ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? बेसिडियोमाइसिस ग्रुप की। डोलीपोर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? बेसिडियोमाइसिस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस फंगस में माने जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा लेता हूं, कुछ टर्म ले रहा हूं। फंगस को कितने ग्रुप में बांटते हैं? फंजाई को, फंजाई को बांटते हैं मिक्सोमाइस्टिस, यूमाइस्टिस। यूमाइस्टिस को होता है ट्रू फंजाई, और इसमें आती है ये फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस,
ड्यूटोमाइस्टिस। मिक्सोमाइस्टिस प्रोटिस्टामा की है, स्लाइम मोल्ड। फंजाई में एक ग्रुप होता है मिक्सोमाइस्टिस, जिनको स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। अब तो इनको हटा दिया गया। पहले पुराने टाइम में फंजाई में स्लाइम मोल्ड को शामिल करते थे। पुराने टाइम में फंगस में स्लाइम मोल्ड भी थे, अब तो स्लाइम मोल्ड हटा दिए गए। तो ये फाल्स फंजाई थी, जिसको मिक्सोमाइस्टिस बोलते हैं। अब कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो रियलिटी में फंजाई उनको बोलते हैं ट्रू फंजाई। यू मतलब ट्रू, माइस्टिस मतलब फंगस। ट्रू फंगस ये है फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडोमाइस्टिस, ड्यूटोमाइस्टिस। आज बेसिडोमाइस्टिस की लाइफ साइकिल की है। फाइकोमाइस्टिस की दो ग्रुप थे, ओमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस। एग्जाम्पल अभी मैंने ढंग से नहीं लिए। फाइकोमाइस्टिस में ओमाइस्टिस कर चुके हैं लाइफ साइकिल, जाइगोमाइस्टिस की लाइफ साइकिल हो गई है। आज बेसिडोमाइस्टिस में मशरूम की लाइफ साइकिल होगी, पुक्सिनिया की अभी बची हुई है, और ये लाइफ साइकिल हमारे को करनी है। जो तो ये ट्रू फंजाई है। ये सारी जो बुक में दे रखी हो ट्रू फंजाई है, जो प्रोटिस्टा के अंदर थी वो फाल्स फंजाई थी, मिक्सोमाइस्टिस थी। अभी मैंने कहा फंगस जो है पैरासाइट होते हैं। कितने टाइप के पैरासाइट फंगस पैरासाइट भी होते हैं। फंगस जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, सैप्रोफाइट भी होते हैं। अगर फंगस दूसरे पेड़ से खाना ले तो पैरासाइट है, जिंदा पेड़ से खाना ले और डेड मैटर को तोड़े तो सैप्रोफाइट है। कितने टाइप के पैरासाइट या सैप्रोफाइट फंगस मिलते हैं रियलिटी में? ओब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। चार टाइप के फंगस मिलते हैं। एक फंगस वो होता है जो सिर्फ पैरासाइट होता है, एक फंगस होता है सिर्फ पैरासाइट होता है, उसको होता है ओब्लिगेट पैरासाइट। जैसे एल्बुगो फंगस सिर्फ पैरासाइट है, सैप्रोफाइट नहीं है, सिर्फ पेड़ के ऊपर सर्वाइव करेगी। ओब्लिगेट मतलब कंप्लीट पैरासाइट, जैसे वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट है, इस तरह ये भी पैरासाइट है, ओब्लिगेट पैरासाइट। बैक्टीरिया चारों टाइप के मिलते थे, उसको छोड़ दो, लेकिन फंगस ओब्लिगेट पैरासाइट मिलती है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब कभी कभी पैरासाइट, नॉर्मली सैप्रोफाइट। ये सिर्फ पैरासाइट है, सिर्फ पैरासाइट है। ये समटाइम पैरासाइट है, कभी कभी पैरासाइट है। ये कभी कभी पैरासाइट है, मोस्टली सैप्रोफाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट में जो ऑर्गेनिज्म फंगस है वो सिर्फ पैरासाइट होगा, कुछ नहीं होगा, सैप्रोफाइट नहीं होगा, बाहर सर्वाइव नहीं करेगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, समटाइम, ये समटाइम, कभी कभी पैरासाइट है, यानी नॉर्मली सैप्रोफाइट। ये उल्टा, इसका उल्टा, इसको बोल देना कभी कभी सैप्रोफाइट है, नॉर्मली पैरासाइट है। इसका उल्टा कर देना, फैकल्टेटिव पैरासाइट का उल्टा होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ये कभी कभी सैप्रोफाइट है, नॉर्मली पैरासाइट है। मैं लिख नहीं रहा हूं, इसी का उल्टा। इसने कहा ये तो कभी कभी पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट में फैकल्टेटिव का मतलब कभी कभी, ये कभी कभी पैरासाइट, ये कभी कभी सैप्रोफाइट। नॉर्मली उल्टा, ये कभी कभी पैरासाइट और नॉर्मली सैप्रोफाइट, ये नॉर्मली पैरासाइट। लिखना चाहूँ देखो, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट मतलब है, फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी, समटाइम सैप्रोफाइट, कभी कभी सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट मतलब कभी कभी सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब कभी कभी पैरासाइट। नॉर्मली उल्टा, यानी मोस्टली ये कभी कभी पैरासाइट, कभी मोस्टली सैप्रोफाइट, ये मोस्टली पैरासाइट, मोस्टली पैरासाइट। तो मैं यही रोक रहा हूं जो है। अगला ग्रुप जो फंगस का लाइफ साइकिल करा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल तो मैं इकट्ठे एक लिस्ट बना दूंगा, जो याद कर लेना। जो एग्जाम्पल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन तो इसकी लाइफ साइकिल है वो करवा रहा हूँ। तो आज लाइफ साइकिल हमने मशरूम की है, तो इसको मैं वीडियो को यही रोक रहा हूँ।